क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी इच्छाएं आपकी हकीकत से मेल नहीं खाती? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यही बड़े सपने, यही असंभव सी लगने वाली इच्छाएं ही आपको महानता की ओर ले जाती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है राज की, एक छोटे से गांव के उस सपने देखने वाले लड़के की, जिसने अपने हौसले से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। उत्तर भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज का जन्म हुआ था। गांव में सिर्फ एक स्कूल था, न कोई कॉलेज, न कोई बड़ी दुकानें। लोग अपने छोटे मोटे व्यापार और खेती में संतुष्ट थे, लेकिन राज अलग था। उसकी आंखों में कुछ अलग सपने थे, कुछ बड़ा करने की चाहत थी। जब बाकी बच्चे तितलियों के पीछे भागते, तो वह गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठकर अपनी कल्पनाओं में खो जाता। वह खुद को बड़े बड़े शहरों में घूमते, सफल व्यापार खड़ा करते और दुनिया बदलते हुए देखता। उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, अक्सर उसे समझाते, राज, इन ख्याली बातों में मत उलझो, पढ़ाई करो, खेती सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन राज के मन में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। राज की जिंदगी तब बदल गई जब उसके स्कूल में एक दिन श्री मेहरा नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। वे खुद भी गरीबी से उठकर एक सफल व्यापारी बने थे। उन्होंने जोश से कहा, अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर भी सकते हो। पहली बार किसी ने राज के सपनों को सही ठहराया था। सेशन के बाद राज ने उनसे पूछा, सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूं। क्या यह सच में संभव है? श्री मेहरा मुस्कुराए, तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द राज के लिए एक मंत्र बन गए। जब राज ने हाई स्कूल खत्म किया तो उसने अपने माता पिता से शहर जाकर कुछ बड़ा करने की इच्छा जताई। उसके पिता चिंतित थे, लेकिन उसकी आंखों में चमकती उम्मीद ने उन्हें रोक दिया। गांव छोड़ने से एक रात पहले राज अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने मिट्टी को छुआ, जैसे उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हो। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं लौटूंगा एक सफल इंसान बनकर। अगली सुबह जब बस गांव से चली तो राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। शहर उसकी मंजिल थी, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। दिल्ली की भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें, दौड़ते लोग, यह सब उसके गांव से बहुत अलग था। उसने एक छोटे से कमरे में जगह ली और जीविका चलाने के लिए एक लोकल कैफे में काम करने लगा। दिन भर ग्राहकों की सेवा करता, रात में किताबों से चिपका रहता। उसने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स में दाखिला लिया और अपनी दुनिया बदलने का सपना देखता रहा। बचत करके उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ गया कि यह उतना आसान नहीं है। ग्राहक कम होने लगे और धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई। एक रात जब वह हारकर कमरे के फर्श पर बैठा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरे सपने सिर्फ ख्याली पुलाव थे? लेकिन तभी उसे श्री मेहरा के शब्द याद आए, कभी हार मत मानो। राज ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई शुरुआत की। इस बार उसने शहर की समस्याओं को गहराई से समझा। उसने देखा कि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहीं से उसे ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने का आइडिया आया। लेकिन समस्या थी, न पैसे थे, न टेक्नोलॉजी का ज्ञान। राज ने हार नहीं मानी। उसने दिन में कैफे में काम किया और रात में ऑनलाइन कोर्स से ऐप डेवलपमेंट सीखा। कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उनके इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को खड़ा किया। आखिरकार उसकी पहली ऐप लॉन्च हुई, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। पहले ही हफ्ते में समस्याएं आने लगी। कभी ऑर्डर लेट पहुंचता, कभी ऐप क्रैश हो जाती। फिर उसके मुख्य सप्लायर ने भी साथ छोड़ दिया। एक बार फिर वह बिखरने के कगार पर था, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई, असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उसने नए सप्लायर्स ढूंढे, डिलीवरी सिस्टम को सुधारा और धीरे धीरे चीजें पटरी पर आने लगी। राज की मेहनत रंग लाई। उसकी सर्विस सफल हो गई और मंथली रिपोर्ट में जब उसने देखा कि उसकी कमाई ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो उसकी आंखों में विश्वास झलक उठा। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां आईं। बड़ी कंपनियों ने उसके आइडिया को कॉपी कर लिया। इस बार उसने मुकाबला करने की ठानी। उसने अपनी सर्विस को बेहतर बनाया, सोशल मीडिया पर ब्रांड को प्रमोट किया और धीरे धीरे खुद को एक मजबूत उद्यमी के रूप में स्थापित किया। लेकिन सफलता की इस दौड़ में वह खुद को कहीं खो रहा था। पुराने दोस्त, परिवार सब पीछे छूट चुके थे। क्या वह सिर्फ एक बिजनेसमैन बनकर रह जाएगा या अपने असली मकसद को पहचानेगा? एक दिन बिना किसी को बताए राज अपने गांव लौट आया। जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसकी आंखें नम हो गईं। वही पुरानी गलियां, वही बरगद का पेड़, लेकिन अब वह राज बदल चुका था। उसने गांव में एक स्कूल और स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि वहां के बच्चों को वे अवसर मिले जो उसे कभी नहीं मिले थे। वह खुद उन्हें सिखाने लगा कि कैसे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया।
अब वह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी सिर्फ राज की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने हिम्मत करके बड़ा सोचा और अपनी मेहनत से असंभव को संभव बना दिया। रास्ते मुश्किल होंगे, सपने नामुमकिन लगेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की आग है तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।